श्री परमात्मने नमः। आज आपके ही एक कमेंट में ऐसा मैसेज, कमेंट बॉक्स में ये जो मैसेज आया है, मैं आज उस पर ही बात करने वाली हूँ। किसी बंधु ने ऐसा पूछा है, विराट नाम की चैनल है, तो किसी बंधु ने ऐसा पूछा है कि प्याज लहसुन खा सकते हैं अन्यथा नहीं खा सकते हैं, और नहीं खा सकते हैं तो क्यों नहीं खा सकते हैं, कृपया ऐसा वीडियो बनाकर मुझे बताइए। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। देखिए, हमारा शरीर और मन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। जैसे एक सिक्का एक होता है और उसके दो पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार हमारा मन और शरीर होता है। अब हम अपने शरीर में जिस प्रकार का भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी जागृत होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। हमारे पूर्वजों में भी कहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसमें हम भोजन के ये प्याज लहसुन के लक्षणों को समझेंगे। आप ऐसे ही कभी अधिक प्याज लहसुन तली भुनी और मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी खाकर देखिए, आपके मन में कुछ तामसिक चलचित्र चली जाते हैं, कुछ तामसिक एहसास ऐसे होते हैं। इसी प्रकार आप जब भी सात्विक भोजन लेते हैं तो आपका ये स्थिति है वो पहले से ज़्यादा अच्छी होती है। अब रही बात कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से प्याज लहसुन इस प्रकार वर्ज्य नहीं है जिस प्रकार हमने सोच रखा है। देखिए, गर्मियों में प्याज के साथ में नींबू और प्याज के साथ में लेने से गर्मियों में ये फ़ायदा भी करता है। इसी प्रकार सर्दियों में लहसुन वात शमन करता है। तो जो वात जिनका प्रधान रहता है तो उनको लहसुन सर्दियों में लेते हैं, गुड़ के साथ में लेते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में प्याज भी नींबू के साथ में लेते हैं। लेकिन हमें इसको अन्यथा ऐसे नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले के साथ सब्ज़ी में और चिकनाई के साथ इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हमें प्याज लेना चाहिए, एक सेवन करना चाहिए, जैसे आयुर्वेद के अनुसार सेवन कर लेना चाहिए। लेकिन हमें तमोगुण प्रधान बना दे इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। आज के वैज्ञानिकों ने भी ये देखा है कि प्याज लहसुन के अधिक सेवन से हमारी भी जो उद्विग्नाएं हैं, ईर्ष्या निंदा ऐसी चीज़ें, उनमें उग्रता आती है। तो हम ये कहेंगे ज़रूर कि प्याज लहसुन का कम ही प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सेवन करना चाहिए। देखिए, हमारा ये पृथ्वी है पूरी, हम जो बच्चे हैं इस प्रकृति के बालक हैं। हम जो भी चीज़ लेते हैं प्रकृति से लेते हैं। इनमें से आपने देखा होगा कि कभी कोई डेज़ ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आज गुरुवार को ये चीज़ नहीं खानी है। ज़्यादातर हम मांसाहार के लिए ऐसा कहते हैं कि मांसाहार इस दिन नहीं करना है। इतना ही नहीं, हम ये भी कहते हैं कि शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और ऐसे कई अन्य दिन हैं। मंगलवार को तो हम बिल्कुल ही निषेध समझते हैं, मांसाहार को नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार प्याज लहसुन को भी जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो मंगलवार शनिवार नहीं लेते हैं। इससे प्रकृति पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और हमें ऐसा तो सोचना ही चाहिए, हम जितना प्रकृति से ले रहे हैं क्या उतना प्रकृति को दे रहे हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए और फलों के पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। हम जितना प्रकृति से ले रहे हैं उतना प्रकृति को देने की भी सोचें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात कहना चाहती थी जो मैंने आपको बताई। आपको इस बात से सहमति हो या ना हो वो मैं नहीं जानती, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको मेरी बात उचित लगी।